दोस्तों 2007 में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार जी की, गब्बर इज बैक। उस मूवी के पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है हॉस्पिटल में। जब उससे गब्बर पूछता है कि क्यों रो रही हो, वो बताती है भैया मेरे पति की मौत हो गई है, अब हमारे पास एक जमा पूंजी नहीं लगी, पूरा रुपया खर्चा हो गया। तो वहाँ पर गब्बर क्या करता है, उस लेडी को लेकर जाता है एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि उस डेड बॉडी को पहले से ही किसी हॉस्पिटल के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दे दिया जाता है। वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल में उस डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, बोलते हैं गब्बर कि ये मेरा भाई है साहब, इसको बचा लो और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। तो डॉक्टर बोलते हैं आप परेशान न हो, हम इलाज करेंगे, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पैसा काफ़ी लगेगा, आप पैसे जमा करा दो। तो वहाँ पर क्या होता है, अक्षय कुमार यानी गब्बर जी पैसे जमा करा देते हैं और उस बॉडी का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो पहले से डेड होती है बॉडी, और दूसरे हॉस्पिटल से उसको मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। और अक्षय कुमार से कहा जाता है कि इतने रुपए जमा कर दो, दवा लेके आ जाओ, इतना खर्चा लगेगा। तो अक्षय कुमार वैसे ही करते हैं और उधर क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल से करवा लेते हैं इंश्योरेंस करवा लेते हैं और वहाँ जमा कर देते हैं। अब इंश्योरेंस करवाते हैं दूसरे काउंटर से और बाद में पैसे जमा करते हैं दूसरे काउंटर में, और जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर दूसरा करता है, सब कुछ एक ही हॉस्पिटल में होता है। अब बाद में जब खेल सामने आता है तो सबको पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में धन की उगाही की जा रही है, डेड बॉडी से भी पैसा वसूला जा रहा है। औरत फुट फुट कर रो रही होती है, ड्रामा होता है अच्छा खासा, और उस हॉस्पिटल की काफ़ी किरकिरी होती है। ऐसी एक घटना देखने आई है मध्य प्रदेश जनपद के रतलाम जिला, जहाँ पर एक पेशेंट को 3 मार्च को भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं उस लेडी से कि ये कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, ये बोल नहीं सकता है, हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, पैसे जमा करा दो। वो लेडी अपनी ज्वेलरी बेचकर गिरवी रख के पैसा लाती है, रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं, जमा करा देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चालू जाता है। जिस व्यक्ति को भर्ती कराया जाता है उसका नाम होता है बंटी निमामा, जो रतलाम के दीनदयाल थाने का ही रहने वाला होता है। अब वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू है, लेडी और उसके जो रिश्तेदार हैं परेशान हैं, कभी ये दवा लेने जाते हैं, कभी वो दवा लेने जाते हैं, जहाँ जहाँ कहते हैं वहाँ जाते हैं, परेशान होते हैं, बार बार पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसकी पेशेंट की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा होता। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके हाथ पैर सब बंधे होते हैं रस्सियों से। जब पेशेंट को होश आता है तो एक नर्स को इशारा करता है, बुलाता है, नर्स बोलती क्या है, किसी से मिलना है क्या। अब पेशेंट बोल नहीं सकता है, उसके नाक में कवर कर दिया गया ऑक्सीजन, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं। वो बोलती हाँ। वो पेशेंट पूछती है कि आपको किससे मिलना है, तो पत्नी से मिलना है। वो कहता हाँ। जैसे वो पत्नी से मिलने की बात करता है तो वो जो लेडी होती है, आपकी नर्स होती है, वो एक डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर चिल्लाता है, डांटता है, कहता है क्यों शोर मचा रहे हो। वो कहता है कि मुझे मिलना है अपनी पत्नी से। तो डॉक्टर से झगड़ा चालू हो जाता है, डॉक्टर उसको मारता है। इतना ही नहीं, 4-5 लोग और आ जाते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, वार्ड बॉय या फिर जो भी डॉक्टर होते हैं, वे लोग भी उससे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक ये ड्रामा चलता है। अब यहाँ पर वो हिलने की कोशिश करता है, उसका दायां हाथ अलग बंधा है, बायां हाथ अलग बंधा है, दायां पैर उसका अलग बंधा है, बायां पैर उसका अलग बंधा है। अब घर वाले परेशान है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और घर वाले से ये कहा गया था कि ये बोल नहीं सकता, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, चल भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हालत सीरियस है। ये आपको 3 मार्च को रात को 12 बजे भर्ती कराया जाता है गीता देवी हॉस्पिटल, जो कि जीडी हॉस्पिटल है, रतलाम का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है प्राइवेट। किसी तरीके से उसको शांत करा दिया जाता है। उसके बाद फिर जैसे मौका पाता है पूरा जोर लगाता है और तोड़ के बाहर भाग आता है। क्योंकि रस्सियों से नहीं बांधा गया, पट्टियों से या फिर हल्की फुल्के जुगाड़ से उसको बांधा गया था। आईसीयू में था। आपको बता दें आईसीयू में कभी किसी को बांधा नहीं जाता है। अब उसको क्या है कि वो पूरा नंगा होता है, उसने डायपर पहन रखा होता है, पेशाब की थैली लगी होती है और नाक में पाइप लगा होता है। अब वो क्या करता है, अपने हाथ में पेशाब की थैली लेता है, यूरिन की थैली लेता है, पैकेट को लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है। डॉक्टर पीछे पीछे
वो आगे आगे, वो आगे आगे, डॉक्टर पीछे पीछे। वो बाहर आता है, बाहर आके बताता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है। इतने में उसकी पत्नी मिल जाती है। वो पब्लिक को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, हॉस्पिटल लूट हो रही है, मुझे कहा गया है कि ये बोल नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, सब सुन सकते हो, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। यहाँ झूठ का खेल चल रहा है इस हॉस्पिटल में। कहाँ पर? हॉस्पिटल का नाम है आपके है गीता देवी हॉस्पिटल, जो कि आपके रतलाम में है। इतने में ही कोई इस व्यक्ति का वीडियो बना लेते, व्यक्ति नंगा होता है पूरी तरीके से, पेशाब की थैली लगी होती है, नाक में पाइप लगा होता है, और उसकी पत्नी आ जाती है। वो अपनी पत्नी के बैग से पैसे उड़ा देता है, कहता है साहब मुझे पैसे की चिंता नहीं है, पैसा गया तो गया, लेकिन जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी चिंता है। कोई पुलिस को फ़ोन करता है, औद्योगिक थाना क्षेत्र जो भी होता है आपका दीनदयाल, वहाँ से पुलिस आती है, फिर परिजनों को समझा बुझा देती है कि कार्रवाई की जाएगी। वो महिला अपने पति को लेकर अपने घर चली जाती है और इलाज बंद करवा देती है। दोस्तों हुआ कि ये था कि 2 मार्च को दीनदयाल थाने क्षेत्र में ही एक 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है, लाठी डंडे चलते हैं, लोग घायल होते हैं। उसी में पुलिस FIR भी दर्ज करती है। उसी में ये आरोपी था आपका बंटी निमामा, इसके भी सिर में चूंकि चोट लग गई थी, ये बेहोश था, तो इसको लंबे समय तक जब होश नहीं आता तो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो पत्नी सोचती है कि इसको हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि सरकारी प्राइवेट में करवाएं, सरकारी में लेके चलते हैं। इसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और सरकारी हॉस्पिटल में इसके साथ लूट हो रही थी। चूंकि घटना प्रशासन के संज्ञान में आ गई, मुख्यमंत्री तक पहुंच गई बात, स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला जी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी, DM को आदेश दिया, DM ने CMO को आदेश दिया और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और आप ये कह सकते हैं जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। ये जैसे कोई वीडियो बना लेता है बाहर, जब ये व्यक्ति शोर करता है जो कि नंगा होता है, वीडियो बना लेते हैं लोग इसका, तो पूरे मीडिया, देश भर की मीडिया में सुर्खियों का विषय बन जाता है और सबको याद आती है गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ था। यानी अस्पताल वाले, जिनको डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, वे लोग आपको लूटते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोई लेडी गर्भवती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पहले कह देते हैं कि लेडी की जान खतरे में है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तब जाके बच्चे को निकाला जा सकता है। कुल मिला के लेडी की नॉर्मल डिलीवरी ना करा के उसका पेट फाड़ के बच्चे निकाल दिया जाता है। हॉस्पिटल वालों का बस ये काम रह गया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए, ठगी करें और उनसे पैसा नोचें। जो भी घटना में दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब सोचिए डॉक्टर लोग कितने मज़े में थे, इस व्यक्ति को बांध रखा था, बेचारा बेबस था, हिल नहीं सकता था, और बाहर घर वाले इसके दौड़ धूप करके आपके पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं कि अब हम अपने पेशेंट का इलाज करवाएंगे, रिश्तेदारों से पैसा मांग रहे होते हैं। इस तरह का गलत काम चल रहा था आपके गीता देवी हॉस्पिटल में, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में है। दोस्तों घटना की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। अलर्ट हो जाएं, डॉक्टरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास न करें। जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर केवल लूट का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले रिजेंसी हॉस्पिटल में भी अनियमितता देखी गई थी, न्यूज में प्रकाश में आया था कानपुर में। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसे ही लूट हो रही है, आप लोग अलर्ट रहें। वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आई तो उसको लाइक करें, अरविंद पटेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपको टेक वीडियो देखना पसंद है तो यूट्यूब गुरु अरविंद को फॉलो करें। जय हिंद जय भारत। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।